नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आप सबका स्वागत है। एक बार के लिए कनेक्शन देख लें। कनेक्शन पूरा सही से काम कर रहा है। लेट्स सी। वॉइस सब कुछ क्लियर है। जी हाँ सर, सब कुछ काम कर रहा है। रोई और वॉइस भी बिल्कुल सही है। ठीक है सर, तो चलिए गेम को शुरू किया जाए। हमारी कहानी आज यहाँ से आगे बढ़ाए। तो देखिए, कल की जो कहानी थी, लास्ट क्लास तक की कहानी थी, वहाँ पर हम बहुत आराम आराम से बेबी स्टेप लेते हुए जा रहे हैं आगे। जहाँ पर हमने जाना था कि भाई सिंपल सा हमने ये समझा था अब तक कि प्रतिरोध की कहानी क्या होती है, और जो अवगमन वेग है, अनुगमन वेग है, अपवाह वेग है, उसमें क्या कनेक्शन है। तो कल जो हमने देखा था, बहुत बेसिक लेवल पे जो टॉपिक्स देखे थे, सबसे पहले हमने देखा था अपवाह वेग और अनुगमन वेग क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र अपने अप्लाई कर रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो एक साम्य अवस्था में वो एक स्पीड पे रहेगा, नियत स्पीड पे। वो जो नियत स्पीड होगी वो कहलाती है तुम्हारी अनुगमन वेग, यानी कि जो धारा बहाने के लिए एक नियत स्पीड से जो आपके इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो हमने कल इसका सारी कहानी देखी थी। इसकी जो ऑर्डर होता है इसका लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड में होता है। इतनी इसकी कम स्पीड होती है, और उसकी वजह से एक लगभग आपको धारा मिलती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विभवांतर लगाने से अनुगमन वेग में क्या कनेक्शन होता है वो भी हमने जाना था कि सर, हमने इसका जो फॉर्मूला आया था पूरा, वो हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई एम इंटू टाउ। कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। आपको बता दूँ मैं कि ये अगर आप थोड़ा डीप सर्च करते हैं, अच्छे से अगर पढ़ते हैं, तो एच सी वर्मा की पूरी बुक के अंदर एक ही मिस्टेक है जो कि पूरी मिस्टेक लगती है, और ऑब्वियसली है क्योंकि इसमें इतने सारे से हम बात करते आ रहे हैं, रिसर्च करते आ रहे हैं, जहाँ पर उसने यहाँ पे हाफ ले रखा है, हाफ ई अपॉन एम इंटू टाउ। और इससे काफ़ी डिटेल में भी वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब पे बनाए हुए हैं कि नहीं ये वो गलती है और वो एक्सपेरिमेंटल गलत है। एंड इवन उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बोला था कि मैंने अपना एक अलग तरीका, एक सैम्पल स्पेस लिया है, और इन जनरल जो ई अपॉन एम इंटू टाउ लेते हैं उसमें एक अलग सैम्पल स्पेस लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट, हम किसको सही माने सर, किस चीज़ को हम सही माने, किस चीज़ पे हम यकीन करें कि हाँ भाई यही सही चलेगा, इस तरह से हमें काम करना है। तो उसके लिए फिर मैं बताऊंगा फिर से कि ई अपॉन एम इंटू टाउ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको यही लेना है, और इसको बहुत नॉर्मली तरीके से, सिंपल तरीके से अपने प्रूव भी किया है। सिंपल और आसान रखिए, आसान भाषा के अंदर जिस तरह से आप सोल्व करते आ रहे हैं वही आपका आंसर है। तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह वेग का मान होता है ई अपॉन एम इंटू टाउ। अब जहाँ पे जो कैपिटल ई है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको भी हम विभवांतर अपॉन दूरी के अंदर बांट सकते हैं। तो विभवांतर वी अपॉन एल अपन लिखा है इससे, और यहाँ पे आपको मिल गया है अपवाह वेग का फॉर्मूला ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है ना। अब अपवाह वेग तथा अनुमान गमन जो वेग होता है उसको, जो आपने इस तरह से लिखा उसके अंदर फाइनल में समझा दे कि इसमें टाउ का मान क्या होता है, ई एम क्या होता है। और जहाँ पे मैंने टाउ विश्रांति काल बोला था आपको, आपको मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर ई और एम का मान हमें पता भी है, बट फिर भी रखते नहीं, क्योंकि हमको जो सूत्र है वो उसको उसी तरह से बनाना है, इसको बिना बात का कॉम्प्लेक्स नहीं करना। इसलिए हम ई और ई को रख के इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। तो ये सारी की सारी सी कहानी हमने देखी थी। एंड देन फिर हम प्रतिरोध की तरफ बढ़े थे, और प्रतिरोध के अंदर मैंने तुम्हें बताया था आखिरी क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वही था। इवन अगर आप सब कुछ जानते भी हैं तो भी आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, उसका जो अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि यहाँ पर जब प्रतिरोध की बात की थी मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रतिरोध के अंदर जो प्रतिरोध का मान है वो निकाला था अपन ने। तो इसकी एक तो विमा निकाली थी, विमा निकालने का तरीका पूरा सिखाया था कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए, क्या मैं दिमाग लगाता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, क्या मेरे मन में चलता है। तो उसके बाद मैंने इस तरह से इसकी विमा निकली थी जो आई थी एम इंटू एल टू टी की पावर माइनस थ्री ए की पावर माइनस टू। और साथ ही साथ हमने देखा था कि इसके अंदर जो प्रतिरोध में सवाल बनते हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम के अंदर, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि प्रतिरोध तीन बातों पर मुख्यतः निर्भर कर रहा होता है। चालक के पदार्थ के ऊपर, जो आपने चालक जिस पदार्थ से बनाया है, कॉपर से बनाया है, मतलब आपने वहाँ पे तांबा काम में लिया है, एल्यूमिनियम काम में लिया है, जस्ता काम में लिया है, कौन सा काम में लिया है, तो उसके हिसाब से उसकी अलग अलग, हर पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होगी। तो प्रतिरोधकता के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रतिरोध है, जो आपका फॉर्मूला है, कि प्रतिरोध का फॉर्मूला आया है सर रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, जो सूत्र आपके पास आ रहा है, जिसके अंदर आप प्रतिरोधकता इंटू दूरी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अंदर इन तीनों के अंदर लिखेंगे। तो जो इसकी लंबाई है तार की, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये दोनों तो आपके
इस बात पर निर्भर करते हैं कि वहाँ उसकी भौतिक डायमेंशन कितनी है, उसकी भौतिक लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट वगैरह कितना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी भौतिक परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। इसको हिंदी शब्द क्या होना चाहिए, डायमेंशन जिसमें बोलते हैं कि इसके मतलब जैसे बोलते हैं ना एरिया और लेंथ, तो उसको डायमेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन आप समझ में आ रही है आपकी बात की सर, जो उसकी भौतिक स्थिति है उस पर निर्भर करता है। तो यानी कि प्रतिरोध आपका 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला, ये प्रतिरोधकता जो कि हर पदार्थ की अलग अलग होती है। तो पहला तो है प्रतिरोधकता जो अपन निकाल रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो हर एक पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि अलग अलग पदार्थ का अलग अलग प्रतिरोधकता होगी और अलग अलग प्रतिरोधकता माना जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि सर ये लेंथ और एरिया, तो जो इसकी लंबाई होती है उस पर और इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है इस पर, तो ये जो इसको बोलते हैं डायमेंशन। तो उसकी जो फिजिकल डायमेंशन उस पर निर्भर करता है। फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या होता है सर, हमने बोला भौतिक स्थिति, जहाँ लंबाई और अनुप्रस्थ काट का एरिया भी अपन निकाल लेंगे। और जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखकर नहीं समझ में आएगी, और वो यहाँ पर तापमान है। तापमान पर निर्भर करता है। तापमान अगर आप चेंज करोगे तो उसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। इसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे। जो लगभग हमारे जो कमरे के तापमान के आसपास अगर आप काम कर रहे हैं, 40 से 50 पे जा रहे हैं, 40-30 पे आ रहे हैं, 20 से 30 पे आ रहे हैं, लगभग इतने भी काम कर रहे हैं, तब भी हम जो एक फॉर्मूला काम में लेंगे, सूत्र लिखेंगे, वो लिख देंगे। उसमें समझ में आ जाएगा कि भाई जो जो आप तापमान बढ़ा रहे हैं त्यों आपका प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि तापमान नियत है तो आपका प्रतिरोध भी नियत होगा। तापमान पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात है कि इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सवाल आ गया तो आप टिक कर देंगे। पर दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर उसने ये पूछ लिया आपसे कि प्रतिरोध किन पे निर्भर नहीं करता, या यूं पूछ लिया उसने कि जो विभव है पहले अगर 5 वोल्ट था तो उसकी वजह से जो मैंने करंट निकाली और उससे मुझे पता चला कि प्रतिरोध मेरा 2 ओम आ रहा है, अब 5 वोल्ट को 10 वोल्ट कर दूंगा तो प्रतिरोध कितना बन जाएगा, 2 ओम से कितना हो जाएगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि विभव को डबल कर दिया तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हम जो इसका सूत्र जानते हैं आर इक्वल टू वी बाई एल। अभी अपन ने देखा था यहाँ पे आर की जो फॉर्मूला है वो आर इक्वल टू वी बाई आई था। तो अगर विभवांतर आपको लगता है कि ये दुगना कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी दुगना और होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रतिरोध विभवांतर और धारा पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा। आपने एक बार जो बैटरी लगा दी 5 वोल्ट और उसकी वजह से जो धारा बह गई और उससे आपने प्रतिरोध निकाल लिया, तो अब अगर विभव को डबल भी कर दोगे तो धारा आपकी कम हो जाएगी। अगर आप वोल्ट विभव डबल कर दोगे तो धारा भी आपकी बढ़ जाएगी, ताकि जो उनका अनुपात हो एक समान रहेगा, यानी कि प्रतिरोध का मान एक समान रहेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि विभवांतर को बदलने से या फिर धारा को बदलने से कुछ फर्क पड़ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें अपन कल पढ़ ली थी। अब हम आगे की आज कहानी अब पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं आज विद्युत चालकता। क्या बात करेंगे सर, विद्युत चालकता। आपने कल प्रतिरोधकता के बारे में बात की थी, इसका जस्ट उल्टा होता है विद्युत चालकता। इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से भी प्रदर्शित किया जाता है। सिग्मा जो होता है मेनली ये 1/ρ होता है। 1/ρ यानी कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो चालकता होती है वो क्या होती है सर, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है सर, मान लिया कि ये भी इस तरह की कहानी होती है। बाकी इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, तो मात्रक आपने प्रतिरोधकता का देखा था 1/ओम इंटू मीटर। मैंने कहा था ये सवाल आता है, पूछता है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा महो पर मीटर। तो क्या होगा सर, महो पर मीटर। तो उसका सिंपल सा मात्रक आ जाएगा सर महो पर मीटर। ओके, तो ये आपके लिए बेसिक विद्युत चालकता की स्टार्टिंग है। अब ये विद्युत चालकता कैसे काम करती है आपको बता दूं मैं सिंपल सी, यही असली चीज़ है जो आपको इस बात पे बताएगी कि धारा कितनी बह रही है। जिस पदार्थ की चालकता ज़्यादा है उतना ही उसमें धारा बह रही होगी। जो प्रतिरोधकता है उसका जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोधकता क्या बोलती है कि धारा को विरोध करने की ताकत कितनी है इसमें। तो यानी कि अगर हम बात करें कि कोई अच्छे चालक आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि सर हम कॉपर को जानते हैं, एल्यूमिनियम जानते हैं, तो ये जो अच्छे चालक हैं इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए चालकता ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी चालकता ज़्यादा होती है। तो ये कहानी यहाँ पर है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को भी। यहाँ से अपनी गेम की कहानी शुरू हो रही है। तो देखिए मैं ये बात कर रहा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, विद्युत चालकता किसे बोलते हैं, क्या होती है, इसको समझ रहे हैं अपन। तो देखिए बड़े ध्यान से कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। मैं 1 बटा विद्युत प्रतिरोध कर दूंगा तो विद्युत चालकता मेरे को मिल जाएगी। यहाँ पर 1/ओम हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे इसको बोलते हैं ओम इनवर्स। देखिए यहाँ पर इस बात पर कहानी निर्भर करती है कि आप किसको क्या चालकता बोल रहे हैं। अब इसने जो चालकता बोला है वो प्रतिरोध का उल्टा बोला है। प्रतिरोध का उल्टे को हम चालकता नहीं बोलते हैं, ढंग से जो वर्ड है वो चालकता नहीं बोलेंगे उसको। मतलब दो सिंपल सिंपल सी चीज़ है कि एक तो होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। तो अगर आप कंडक्टेंस बोल रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, और कंडक्टिविटी बोल रहे हैं तो एक अलग चीज़ होती है।
तो अब इसने देखो यहाँ चालकता का शब्द इस्तेमाल किया है और चालकता को इसने बोला है कि 1 विद्युत प्रतिरोध होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये चालकता की जगह हम उसको याद लेना चाहिए चालक। हिंदी में इसका अच्छा वर्ड क्या होगा, एक और देख लेंगे। कंडक्टिविटी की जगह हम बोलते हैं इसको कंडक्टेंस। और अगर ये बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि ये 1/r होता है। तो दो चीजों को बहुत अच्छे से समझना है आपको। दो चीजों को कौन कौन सी सर? वो दो चीजें, पहली चीज कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को कभी भी चलते फिरते वो प्रतिरोधकता पूछता है देता है तो उसका उल्टा क्या होता है? चालकता। 1/ρ का उल्टा होता है सिग्मा। और अगर मुझे 1/r करना पड़ जाए तो 1/r को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, चालकत्व बोलते हैं उसको भी। अब देखते हैं शब्दों को हिंदी में भी देख लेंगे इसका क्या असली मतलब क्या होता है। पर अगर इसने आपकी एनसीईआरटी में भी विद्युत चालकता की तरह इस्तेमाल किया है तो फिर ठीक है। अगर विद्युत चालकता का इस्तेमाल किया तो फिर मैं अपने यहाँ पे शब्द को कम हटा देता हूँ, मैं सिग्मा इसको नहीं बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा सर? जो अगर आप हिंदी में इसको विद्युत चालकता बोलते हैं तो हम इसको जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जी। इसको सिंबल किसे देते हैं? जी से। ये हमारा कंडक्टेंस होता है इंग्लिश में जिस वर्ड को बोले कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, दो चीजें हो गई आपके पास। तो देखिए वैसे तो इसने चालकता बोला है तो ये कंडक्टिविटी को ही शो कर रहा है, तो सिग्मा को शो कर रहा है। लेकिन अगर कंडक्टेंस की बात कर रहा है, जी की बात कर रहा है, तो जी आपका कहलाता है सर 1/r। ये क्या कहलाता है? 1/r। बड़े ध्यान समझना, शब्दों का खेल है सारा, शब्दों का खेल है। और अभी जब यहाँ पे मैं आपको इस तरह से करते हुए नजर आ रहा हूँ या थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक अगर आपको दिखेगी, अच्छा इससे मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, तो मुझे तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि वहाँ पर इस शब्द को ध्यान देना है कि क्या कहना चाह रहा है। साथ में पैरेलल में इंग्लिश में देख लूंगा। तो बहुत सिंपल सी बोल देता हूँ कि अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं सर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसको बोलते हैं सर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। क्या बात समझ में आई मेरी? तो बस इसी का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसने अगर यहाँ पर जी की बात करी है, इसने सब जगह आपकी जो भी है विद्युत चालकता को जी की तरह ट्रीट किया है, तो फिर चालकता को हम बोलेंगे 1 विद्युत प्रतिरोध, यानी कि 1/ओम या ओम इनवर्स का मात्रक हो जाएगा। फिर तुम्हें पता है इसका जो मात्रक है क्या होगा सर? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। इसका विमीय सूत्र क्या है सर? तो विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमा का सूत्र देखना है आपको। तो आपको प्रतिरोध का सूत्र पता है क्या? अगर आपने रट लिया, हमने देखा था m × L2 T⁻³ A⁻², अभी वापस मैंने रिवाइज भी करवाया था आपको। अगर ये आपको इसका विमा का सूत्र पता था, इसका इन्वर्स करेंगे तो आपके पास ये जो नया सूत्र आ रहा है, ये विमा का सूत्र कहलाएगा आपका इस चालक का। अगर मैं बात करूँ विद्युत चालकता का, तो विद्युत चालकता का ये सूत्र हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि मुझे चालकता का सूत्र याद करना है कि विमीय सूत्र? बिल्कुल नहीं। प्रतिरोध का याद कर लीजिए, प्रतिरोध का याद कर लीजिए। जैसे विभवांतर का है वो आप निकाल लेंगे, जूल पर कुलॉम निकाल देंगे। जूल तो आपको याद है, mL2T⁻²। जो कार्य हुआ जिसकी ऊर्जा जूल में देते हैं, या फिर आपकी जो ऊर्जा ही पूछ ली उसने, या उसने आपका बलागुण पूछ लिया, ये सब चीज़ों का आपको पता है कि सर जो ये है दूरी इंटू बल के साथ बनते हैं। और बल का होता है m1L1T⁻²। एक दूरी को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1L2T⁻²। ये दो फॉर्मूले तो रटे हुए होते हैं, हमारे खून में मिले होते हैं, इतने सिंपल होते हैं। तो अगर ये आपको दो भी रटे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा बहुत कम को याद करने के लिए बोलता हूँ, पर अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो बहुत सिंपल है और ये आपको याद भी है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद होगी। इवन आपको अगर 11वीं कक्षा में पढ़ाओगे तो आपको तो ये सब कुछ भी याद करने होंगे, एग्जाम में सवाल आए थे आपने रटे होंगे। तो अगर आपको पता है तो प्रतिरोध का फिर आपको याद रख लेना चाहिए। बाकी अगर विभवांतर अगर आया तो आप वहीं पे निकाल देंगे। विभवांतर का आपको पता है जूल पर कुलॉम, W/Q आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। W होता है Q/V, V होता है W/Q। अपने आप वहाँ से विमेय सूत्र निकाल देंगे। चलिए सर, तो ये सूत्र तो हमारे पास आ जाएगा ना। अब बात करते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। जैसे आपने देखा था कि अनुगमन वेग से ही आपका वहां पर धारा बह रही है, तो यहाँ पर इसने बोला कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे देखें कि जब किसी तार यानी चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। इससे चालक में इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। यही बात मैंने पहले ही बताई थी। अनुगमन वेग हम जानते हैं कि सर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी चालक के अंदर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में आपके बल महसूस करते हैं और उनके ऊपर वो उल्टी दिशा के अंदर एक बल लगता है तो उल्टी दिशा में वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई इस तरह से, तो आपको जैसे ही बैटरी लगाई तो मेरे को पता है कि सर विद्युत क्षेत्र मेरा इधर है, तो उसके लिए बल इन पे इस तरफ लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के भागने की विपरीत दिशा में धारा बहेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र जिधर था उधर ही आपकी धारा भी बह रही है। तो यानी कि धारा आपकी